अस्सलाम वालेकुम जी। आज चूँकि आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत की अगर बात की जाए तो हुकूमत मुख्तलिफ अमूर में इंगेज है। यानी एक तरफ तो जो हुकूमत के पार्टनर्स हैं मुस्लिम लीग नून वाले, उन्होंने तो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करनी शुरू कर ही दी हैं। अब इन मुश्किलात से आज़ाद कश्मीर हुकूमत किस तरह निमटती है और जो इंतज़ामी सरबराह हैं वज़ीर आज़म साहब, वो इन चीज़ों को कैसे टैकल करते हैं, ये तो आइंदा चंद रोज़ में वाज़े हो जाएगा कि क्या ये जो मौजूदा हालात हैं ये आगे जाके गंभीर सूरत हाल अख्तियार करेंगे या इन चीज़ों को वो कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन नज़र यही आ रहा है कि जैसे उनका पॉलिटिकली उन्होंने पहले चीज़ों को बांध के रखा, अब भी ऐसा करेंगे, लेकिन आइंदा चंद रोज़ इसमें वाज़े करेंगे चीज़ों को। तो कुछ और ख़बरें भी चल रही हैं कि आज़ाद कश्मीर में शायद जो आइंदा आम इंतखाबात हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और आज़ाद कश्मीर के अंदर फेडरल के साथ और चारों सूबों के साथ करवाए जाने की बातें शातें चल रही हैं। मैंने इस पे 2 दिन इस बात को चेक किया कि क्या कहीं ऐसी कोई बात चल रही है, लेकिन फ़िलहाल मैंने जहाँ जहाँ से चेक किया कि ऐसी कोई बात फ़िलहाल नहीं चल रही है। ना ही आज़ाद कश्मीर की जो क़यादत है उनके इल्म में ऐसी कोई बात है। लेकिन अगर कहीं कोई बात चल रही होगी तो चूँकि अब आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शंस को खासा वक्त पड़ा हुआ है और चूँकि पाकिस्तान के इलेक्शंस भी जो फरवरी में होने हैं उनके लिए तैयारियां कर रही पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन, वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियां, वहाँ बहुत ज़्यादा मसरूफियत है उनकी। तो आज़ाद कश्मीर जो है इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ऐसी कोई एक्टिविटी उन इलेक्शंस के साथ होने के इम्कानात हैं। मैं चेक भी करता रहा कि कहीं कोई ऐसी बातचीत चल रही, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई बात जो मेरे इल्म में नहीं आई है। तो तीसरी बात यह है कि हुकूमत चूँकि आज़ाद कश्मीर की गुज़िश्ता हुकूमतों के भी जो मामलात थे वो इस हुकूमत के गले में पड़ गए आके, जैसे एक्शंस कमेटियों के मुज़ाकरात जो हैं वो ताहाल हुकूमत के साथ चल रहे हैं। मीरपुर की अगर बात करें तो मीरपुर में बहुत बड़ी तहरीक जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से उनकी कॉल पे उनके साथ मुख्तलिफ तंजीमें भी हैं। पहले उन्होंने खासी बड़ी स्ट्राइक की, बड़ी हिस्टोरिकल स्ट्राइक थी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के पास मीटिंग के लिए वो लोग गए तो प्राइम मिनिस्टर ने 45 दिन दिए। तो उन 45 दिनों से चंद रोज़ कबल एक नोटिफिकेशन आता है, 4 जो वुज़रा हैं डिस्ट्रिक्ट मीरपुर के, उनके ऊपर मुश्तमिल कमेटी बना दी जाती है और वो कमेटी उस वक्त उससे मुज़ाकरात नहीं किए जाते। फिर हड़ताल होती है, हड़ताल के बाद कुछ दिन पहले एक दबा फिर जो सेशन होता है वो 15 दिन दे दिए जाते हैं जब बार की तरफ से। तो सेशन होता है, सेशन में ज़बानी जो बातें चाहते होती हैं। उसके बाद कल एक और इजलास मंजर आम पे आता है, खबर मंजर आम पे आती है कि डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ से 7 रोज़ का अल्टीमेटम दे दिया गया आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को कि ये जो मुतालबात हैं, जो चार्टर्ड ऑफ डिमांड है, इसको पूरा किया जाए, नहीं तो जो बरक़ियात के दफातर हैं उनका घेराव किया जाएगा। दूसरी तरफ एडाक मुलाजमीन का मामला है, हड़तालें चल रही है मुलाजमीन की कई जगहों पे। तो हुकूमत के लिए जो खासे टास्क हैं, जो खासी पॉकेट्स खुल गई हैं कि इन पॉकेट्स को बंद कैसे करना है। क्योंकि ये मामला जो 7 रोज़ का है, ये भी बिलाशुबा जो हुकूमती वो कमेटी है उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी जो है वो सवालात उठ खड़े हुए हैं कि क्या मैंडेट नहीं था। अगर वो मुज़ाकरात के लिए डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर में गए, 4 वुज़रा जिनमें जो कि चौधरी अरशद हुसैन, चौधरी अजहर सादक उस कमेटी में शामिल हैं, चौधरी कासिम मजीद शामिल हैं, इसी तरह चौधरी यासर सुल्तान जो मीरपुर से मेंबर असम्बली और मिनिस्टर हैं। ये यानी उस कमेटी के ऊपर भी खासे सवालात उठ खड़े हुए कि कमेटी के पास क्या मैंडेट नहीं था, क्या वो गवर्नमेंट का जो मैसेज था प्राइम मिनिस्टर का वो नहीं कन्वे कर पाए, या जो चार्टर्ड ऑफ डिमांड था उसको अगर उन्होंने वहाँ ऊपर पहुँचाया तो वहाँ पे कोई उस चार्टर्ड ऑफ डिमांड के ऊपर कोई जो उनको हौसला अफजाई नहीं मिली है। तो ये खासी चीज़ें जो हैं इस वक्त हुकूमत के लिए जो हैं मसाइल पैदा कर रही हैं। तो अब देखिए इन चीज़ों में अब जैसे लोकल बॉडीज़ इलेक्शन होने के बाद अब वो भी शोर पड़ा हुआ खासा कि जी लोग ये जो अख्तियारात की मुंतकली है लोकल बॉडीज़ के जो नुमाइंदगान हैं इनको होनी चाहिए। 31-32 बरसों बाद वो इलेक्शन होते हैं और उसके बाद अब अख्तियारात की मुंतकली का शोर शराबा है। तो यानी बेशुमार इस वक्त मसाइल है, महकमाना मसाइल भी हैं, खासी चीज़ें जमा हो गई हैं। तो ये इम्तहान ही है हुकूमत के लिए
اور اس امتحان سے حکومت خود کو کیسے نکالتی ہے یہ تو آئندہ چند روز میں ہی پتہ چلے گا، چند ہفتوں میں پتہ چلے گا. لیکن جو بات میں نے بتائی آپ کو کہ آزاد کشمیر میں جو الیکشنز ہیں وہ وفاق اور چاروں صوبوں کے ساتھ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ایک ہی ساتھ کرانے کی جو تجویز کی خبریں چل رہی ہیں، اس وقت تک ان خبروں میں اس طرح سے میچورٹی نظر نہیں آئی ہے جس طرح سے نظر آنی چاہیے تھی. لیکن اب اگلے دنوں میں خاصے نئے معاملات کھلیں گے، چونکہ جو پاکستان کا الیکشن قریب آئے گا تو خاصی چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گی. سیاسی منظرنامہ وہاں بھی تبدیل ہو رہا ہے، الٹیمیٹلی آزاد کشمیر میں بھی تبدیل ہوگا. اور اب آگے دیکھیے، لیکن حکومت کے لیے فی الحال مشکل دن ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.